अनचाही रात। ये बात उस रोज की है जब मैं रात के 2 बजे कंप्यूटर पर बैठा अदृश्य शक्तियों के विषय में लिख रहा था। उसी समय मुझे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ और एक बड़ी गंदी सी हंसी सुनाई दी, जैसे किसी कुत्ते और बच्चे के बोलने के स्वर को मिलाकर हंसा हो। मुझे लगा शायद कान बज गए होंगे। मैंने अपने भाई की तरफ देखा, वो भी मुझे देख रहे थे, आंखों ही आंखों में। हमने पूछा, क्या तुमने भी कुछ सुना? मैं पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था, पर गेट हिल रहा था। मैं दौड़कर गेट की तरफ भागा और फिर बरामदे में पहुंच गया। वहां रात का गुप्त अंधेरा था। डर सबको लगता है, इसमें कोई दोहराए नहीं कि मुझे भय नहीं लगा। वो डरावनी आवाज शायद आज भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बसी हुई है। मैं वापस आया, भाई से बात हुई। वो बोला, हाँ यार, तुम सुबह देखना शक्तियों के माध्यम से। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भय था कि कुछ डरावना होगा। इसलिए मैंने उस रात कुछ नहीं किया, क्योंकि उस समय मेरी साधना अधूरी थी। सुबह ध्यान लगाया तो देखा यह तो मसान महोदय थे। जात हुआ वो घर के पीछे लगे जंगल से गुजर रहे थे और उन्हें यहाँ आना अच्छा लगा। वो करतब दिखाने लगे और अब भी घर में ही रुके हुए थे। मैंने सोचा, भाई कमाल है, इंसान तो इंसान, अब आत्माएं भी कब्जा करना सीख गई। अगले ही पल मैंने उन मसान कच्चा कलुआ मस्तान को शक्तियों के माध्यम से उठाया और अपने ही घर के पीछे जंगल में बनी टूटी चौकी में बंद कर दिया। वो अपने भयानक रूप में आने लगा। 4 फुट लंबा, बड़ी गोल आंखें, काली परछाई जैसा रूप और कुत्ते जैसे दांत। वो मुझे डराने लगा, हाथ और दांत किटकिटाने लगा, पर मुझे कोई भय नहीं था, क्योंकि माँ भगवती पर मुझे अटूट विश्वास था। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। फिर मन में आया, चलो एक नई साधना कर लेते हैं। मुझे जिन्नात का बड़ा शौक था, उसे काबू करने का। मैंने ध्यान लगाया और ज्ञात हुआ एक जिन्नात किसी पेड़ में है। मैंने उसे भी बुलाकर उसी स्थान पर कैद कर दिया जहां कच्चा कलुआ था। इसके बाद घर में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में पूजा के समय बंद कमरे में धम की आवाज आती, जैसे कोई चीज उठाकर पटक रहा हो। 3 दिन बीत गए। मुझे लगा शायद साधना में कोई गलती हुई है। ध्यान लगाया तो पता चला जब मेरे भाई पूजा करते थे उसी समय यह होता था, और जिस ब्रह्मात्मा जी की वो पूजा करते थे उन्हीं के माध्यम से जिन्नात आया था। जिन्नात को उन ब्रह्मात्मा पर अटूट प्रेम था। मैंने जिन्नात को जिस चौकी में बंद किया था उसके ऊपर कवच लगाया था। जिन्नात प्रार्थना करता, महात्मा मुझे आपके दर्शन चाहिए, कवच खोलिए, और कवच खुल जाता। वो अंदर जाकर जाप सुनता, फिर वापस लौट जाता और कवच फिर से बंद हो जाता। मसान यानी कच्चा कलुआ यह सब देखता रहता था। एक दिन उसने भी यही क्रिया अपनाई, कवच खुल गया और वो भी उस कमरे में आने लगा, मगर वो जाप सुनने नहीं, उत्पात करने आता था। जब जिन्नात को यह पता चला वो उसे पीटता, उठा उठा कर पटकता। यह रोज का क्रम हो गया था। इसी कारण वो आवाजें आती थीं। मैंने उपाय किया, जिन्नात को अलग कैद किया, मसान पर अघोर कवच लगा दिया। भाई को बताया, वो नहीं माने। उसी समय वो आवाज फिर आने लगी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकले जहां मसान था, आवाज बंद हो जाए। ऐसा 4 बार हुआ। उस समय मसान खेल रहा था, क्योंकि बच्चा है तो उत्पात तो करेगा ही। ये रात्रि नहीं, शाम के 4 बजे की बात है। आप स्वयं सोच सकते हैं कितनी शक्तिशाली है ये कच्चा कलुआ मसान, क्योंकि उसने दिन में भी प्रमाण दिया। और ये कितना बुद्धिमान है जो छल से कवच खोल लेता है। वो चाहता तो भाग जाता, मगर उसे तो शैतानी करना पसंद है। जिस हालात में उसे पकड़ा और कैद किया, वो शक्ति बच्चों पर सही कार्य करती है। यदि इसे सिद्ध कर लो तो किसी बच्चे को अगर मसान परेशान करे, ये उसे मारकर हटा देता है।